Hi everyone. The topic we are going to do today is digital image processing and fundamental steps in image processing. So first of all, digital image processing, which uses mathematical algorithms and computer software to manipulate and analyze digital images, जिसमें हम मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स, फार्मूलाज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं डिजिटल इमेजेस को कैप्चर करने में, जो कि हम रिमोट सेंसिंग सेंसर से कैप्चर करते हैं। उस डेटा को मैनिपुलेट और एनालाइज किया जाता है। इट्स प्राइमरी गोल इज टू इम्प्रूव द विजुअल अपीयरेंस एंड क्वालिटी ऑफ एन इमेज। तो प्राइमरी गोल डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का है कि इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और विजुअल अपीयरेंस इमेज की इम्प्रूव करना एंड इमेज की इंटरप्रिटेशन करना, जो कि इमेज क्लासिफिकेशन के बाद की जाती है। तो कुछ फंडामेंटल स्टेप्स हैं। विल स्टार्ट विद बेसिक्स। सबसे पहले इमेज एक्विजिशन। This you can see in this diagram. First of all, image acquisition. Okay, so image acquisition. So what is image acquisition? This is the first step in digital image processing. पहला स्टेप है जिसमें इमेज कैप्चर की जाती है यूजिंग इमेज सेंसर। जैसे कि हम मोबाइल का यूज़ करते हैं अपनी फ़ोटोग्राफी क्लिक करने के लिए, या फिर किसी लैंडस्केप की फ़ोटोग्राफी क्लिक करने के लिए, या पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी क्लिक करने के लिए। इसी तरह से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में भी सेंसर्स इंस्टॉल्ड होते हैं फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप इज़ इमेज एक्विजिशन। नेक्स्ट स्टेप इज़ इमेज करेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ इमेज करेक्शन। तो इमेज करेक्शन में जो भी एरर्स हैं, जो भी डिस्टॉर्शंस हैं इमेज में, उसको करेक्ट किया जाता है। इमेज एक्विजिशन के बाद इमेज करेक्शन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस, रेडियोमेट्रिक डिस्टॉर्शंस और एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शंस। जैसे कि हो सकता है हमें रियल कलर किसी ऑब्जेक्ट का ना दिख रहा हो। मान लो रिवर ब्लू की जगह ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, या हाईवे का जो एक्चुअल कलर है वो डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। हो सकता है उसकी ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन आ जाए उसमें, हो सकता है उसमें रेडियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन आ जाए, हो सकता है एटमॉस्फेयर में कुछ स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, जिसकी वजह से हमें ओरिजिनल कलर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो उस इमेज की करेक्शन की जाती है। नेक्स्ट इज इमेज एनहेंसमेंट। इमेज एनहेंसमेंट में जैसा कि हम अपनी इमेजेस की भी कलर की एनहेंसमेंट करते हैं। थर्ड स्टेप इज इमेज एनहेंसमेंट। हियर इट इज इमेज एनहेंसमेंट। तो इमेज एनहेंसमेंट में इमेज का कंट्रास्ट इम्प्रूव किया जाता है। ब्राइटनेस, अगर वो लो लाइट इमेज है तो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी इंक्रीज की जाएगी। अगर वेरी ब्राइट इमेज है तो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दी जाएगी। शार्पनेस डिपेंडिंग अपॉन कलर, वो कलर करेक्शन उसमें किए जाएंगे। नेक्स्ट इज इमेज सेगमेंटेशन। उसमें एक बड़ी इमेज है जो कि एक हाई एंड सेंसर्स हैं, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज कैप्चर करते हैं। तो उसमें से उस इमेज के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। छोटे हो सकता है वो पार्ट्स रीजन्स के बेस पे डिवाइड करो, हो सकता है किसी लिथोलॉजी के बेसिस पे उसके पार्ट्स डिवाइड किए। तो बड़ी इमेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज को क्लासीफाई किया जाएगा, डिफरेंट कैटेगरीज पे उसको डिवाइड किया जाएगा। दिस इज इमेज क्लासिफिकेशन, दिस इज इमेज सेगमेंटेशन एंड दिस इज इमेज क्लासिफिकेशन। तो इसको क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, देयर टेक्सचर, देयर स्ट्रक्चर, देयर कलर। तो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे इमेज को क्लासिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इमेज एनालिसिस। अब सेकंड लास्ट स्टेप जो है वो है इमेज एनालिसिस। इसमें इमेज को क्वांटिफाई किया जाएगा कि अब जो उसके पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स, वो क्या दर्शाते हैं, क्या देखने को मिल रहा है हमें उस इमेज में।
हो सकता है उस इमेज में हमें एक फीचर देखने को मिल रहा है, हो सकता है हमें हाईवे का एनालिसिस करना है, हो सकता है रॉक की लिथोलॉजी का, जियोलॉजी का एनालिसिस करना है, माउंटेन्स का, स्नो लाइन का एनालिसिस करना है, हो सकता है हमें फॉरेस्ट के एरिया का एनालिसिस करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस किए जा सकते हैं, उस बेसिस पे इमेज को एनालाइज किया जाएगा और डिपेंडिंग अपॉन विच फीचर्स वी आर गोइंग टू स्टडी। लास्ट बट नॉट लीस्ट फीचर इज इमेज रिप्रेजेंटेशन। अब इमेज को इंटरप्रेट किया जाएगा, फाइनली कलेक्टिव इंटरप्रिटेशन की जाएगी इमेज की। Here it is, image representation. Second last is image analysis and last is image representation. तो इसमें कलेक्टिव एनालिसिस किया जाएगा और उसको समझा जाएगा, वो जो रिप्रेजेंट समझ के इंटरप्रेट करके उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिप्रेजेंट जैसे कि हो सकता है उसका मैप प्रिपेयर किया जाए, ग्राफ बनाया जा सकता है, जियोलॉजिकल मैप हो सकता है, जैसे जियोलॉजी में हम जियोलॉजिकल मैप्स बनाएंगे, या फिर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जा सकती है। उदाहरण के तौर पे हम जैसे देख सकते हैं, जैसे एक्सरे एनालिसिस होता है, सीटी स्कैन होता है, उसमें इमेज तो आती ही है, उसके साथ हमें एक रिपोर्ट भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल स्टेप्स हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, जो कि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देखने में हेल्प करते हैं। रिमोट सेंसिंग के साथ हम इमेजेस कैप्चर करते हैं, उसके बाद हम ये यूजफुल इंटरप्रेट कर सकते हैं इमेज को, और दीज वर द फंडामेंटल स्टेप्स। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ पैटर्न रिकग्निशन एंड इमेज क्लासिफिकेशन, which two are most important steps before final interpretation of image. तो पैटर्न रिकग्निशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स और रेगुलरिटीज इन डेटा। एक डेटा में क्या रेगुलरिटीज़ हैं, क्या पैटर्न बन रहा है, जो इमेज में हमारे पास डेटा आया है उसमें किस तरह के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कुल्लू वैली में किस तरह के ट्रीज हैं, फॉरेस्ट लैंड कितना है और फॉरेस्ट कवर कितना है, और ट्रीज किस तरह के हैं वो हम देख सकते हैं। कितने एल्टीट्यूड में किस तरह के वेजिटेशन हमें देखने को मिल रही है, या फिर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की क्या वैरायटी है, कितने एल्टीट्यूड में किस तरह का एग्रीकल्चर हो रहा है और कितना एक्सटेंट है उस एग्रीकल्चर का। तो ये पैटर्न देखा जा सकता है। सेम टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होगी या सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स होंगे तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिल सकता है हमें। देन जो पैटर्न है वो एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि शेप, टेक्सचर या कलर। जैसे कि डार्क ग्रीन कलर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीज देंगे, लाइट ग्रीन कलर्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीज देंगे, एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज देंगे। और उसके बाद उसकी शेप कैसी है, टेक्सचर कैसा है उस एरिया का। रॉक्स को भी क्लासीफाई किया जा सकता है, उसका पैटर्न्स देखे जा सकते हैं। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाएंगे, सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न हमें उनका देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज इमेज क्लासिफिकेशन। Image classification is the process of assigning each pixel or region in an image to a specific category or class based on the features and patterns recognized in the image. अब इमेज को क्लासीफाई किया जाएगा बेस्ड ऑन द पैटर्न्स। जो पैटर्न बन रहे हैं उस बेसिस पे इमेज को क्लासीफाई किया जाएगा। हो सकता है उस इमेज को हम क्रॉप आउट करके सेपरेट कर दें, सेग्रीगेट कर दें उस इमेज को एक बड़ी इमेज में से, जैसे कि इमेज सेगमेंटेशन में हमने देखा था, उसके सेगमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं या क्रॉप आउट करके उसको अलग से स्टडी किया जा सकता है। एक सिंगल इमेज, एक बहुत बड़ी हाई क्वालिटी इमेज में, बहुत हाई डेफिनेशन इमेज में बहुत ज़्यादा पिक्सल्स होंगे या बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे, बहुत डिफरेंट फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। उसको सेगमेंटेशन की जाएगी, उसको डिवाइड किया जाएगा अलग अलग हिस्सों में। उसके बाद उसको क्लासीफाई किया जाएगा, जैसे कि लैंड कवर, फॉरेस्ट, क्रॉप्स और अर्बन एरियाज। अर्बन सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पे है, ये भी एक इमेज एनालिसिस इसका भी किया जा सकता है। मल्टीपल यूजेस हैं इसके। एटमॉस्फेयर की स्टडी की जा सकती है, ओशियानोग्राफी की स्टडी की जा सकती है, ग्राउंड वाटर की स्टडी की जा सकती है, जियोलॉजी
में रॉक्स की स्टडी की जा सकती है, वॉल्केनिक स्टडीज़ की जा सकती हैं, ठीक है। मल्टीपल यूजेस हैं इसके रिमोट सेंसिंग में। सो द की एलिमेंट्स ऑफ पैटर्न रिकग्निशन एंड इमेज क्लासिफिकेशन आर, फर्स्ट ऑफ ऑल I will take you to the next slide. First is feature extraction. Here you can see feature extraction. Okay, so what is feature extraction? It involves identifying and extracting the most relevant features of an image. सबसे relevant feature जो हमारी स्टडी में most important features हैं, वो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। जैसे कि शेप हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है हमने एक पर्टिकुलर कलर पे ही स्टडी करनी है, जैसे स्काई ब्लू कलर पे हमने स्टडी करनी है, ब्लू के एक पर्टिकुलर शेड पे ही हमने स्टडी करनी है कि इस शेड में जो भी कंटेंट हमें इमेज में देखने को मिल रहा है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, उसे ही मार्क किया जाए, जिससे कि इमेज की क्लासिफिकेशन की जा सकती है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स, which involves selecting and applying a suitable classification algorithm to the image based on the extracted features. अब जिन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया उस पे हम एल्गोरिदम लगाएंगे। एल्गोरिदम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किए जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाले जाएंगे, जो ऑटोमेटिकली उन फीचर्स को इंटरप्रेट कर पाएंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एल्गोरिदम्स ऑलरेडी डिजाइंड हैं, विच आर डिसीजन ट्रीज, support vector machines SVM and artificial neural networks, which we will discuss in detail in some other lecture. बट अभी तक हमने यही समझना है कि कुछ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स का यूज किया जाता है फीचर्स को क्लासिफाई करने के लिए। दिस वाज द नेक्स्ट स्टेप, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स। नाउ द थर्ड स्टेप इज ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन। Training and validation, which involves using a subset of the image data to train the classification algorithm and then using the remaining data to validate the accuracy of the algorithm. इसमें हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को फर्दर ट्रेन किया जाएगा, एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए उसको ट्रेन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीज ये कलर शो करेंगे, एक डार्क ग्रीन कलर शो करेंगे। एक इमेज में अगर हमने वो ट्रेन कर दिया एल्गोरिदम को, तो बाकी मान लो 100 मोर इमेजेस हैं हमें क्लासिफाई करने के लिए, तो उसमें भी वो यूज़ किया जाएगा और उसकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी। देखा जाएगा कि वो एल्गोरिदम बाकी जो इमेजेस हैं उसको भी ठीक से क्लासिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अंडरस्टैंड? जैसे कि क्लोराइट है, क्लोराइट मिनरल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है एक एरिया में, या फिर सैंडस्टोन है, रेड सैंडस्टोन है, तो कौन सी शेड है रेड की, वो पहले ट्रेन किया जाएगा एल्गोरिदम को कि ये पर्टिकुलर शेड जो रेड की अगर कहीं पे भी मिलेगी तो इसका मतलब उसको सैंडस्टोन की क्लासिफिकेशन दे दी जाएगी, उसको सैंडस्टोन का नाम दे दिया जाएगा। उसके बाद जितनी भी इमेजेस हम उस एल्गोरिदम का यूज़ करके जितनी भी इमेजेस को हम क्लासिफाई करना चाहते हैं उसमें उसकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी उस एल्गोरिदम की। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज इमेज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी असेसमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इमेज क्लासिफिकेशन तो करी जा रही है, लेकिन वो कितनी एक्यूरेट है उसकी भी टेस्टिंग की जाएगी। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, इमेज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी असेसमेंट। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द एक्यूरेसी ऑफ द इमेज क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स यूजिंग मैट्रिक्स सच एज, इसमें कुछ मेथड्स का यूज किया जाता है जैसे ओवरऑल एक्यूरेसी, कापा कोएफिशिएंट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कुछ मेथड्स का यूज किया जाता है जिससे कि हमें ये पता लगता है कि ये जो इमेज की क्लासिफिकेशन है वो कितनी एक्यूरेट है। जैसे कापा कोएफिशिएंट, आई विल नॉट गो इन डिटेल्स क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। वी विल डिस्कस दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स इन सम अदर लेक्चर्स, बट कापा कोएफिशिएंट अगर 0 होगा तो
इमेज बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगर 1 होगा तो इमेज हाईली एक्यूरेट है। ठीक है, इसी तरह से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में कुछ मेथड्स का, एल्गोरिदम्स का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इमेज की जो क्लासिफिकेशन है वो कितनी एक्यूरेट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इमेज रिफाइनमेंट, विच इन्वॉल्व्स रिफाइनिंग द इमेज क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी असेसमेंट एंड इनकॉर्पोरेटिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एक्यूरेसी असेसमेंट के बेसिस पे अब फाइनल क्लासिफिकेशन इमेज की कर दी जाएगी। इमेज को अच्छी तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, बट उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी ऐड किया जाएगा, जैसे कि ग्राउंड ट्रुथ डेटा। तो ग्राउंड ट्रुथ डेटा मतलब कुछ उस इमेज को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड पीपल जो होंगे वो अब ग्राउंड पे जाके रैंडम स्टडीज करेंगे, ग्राउंड पे जाके डाटा को वैलिडेट करेंगे कि अब जो हमारे पास डेटा इमेज में देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल में कितना ट्रुथ है, कितना सही डाटा है, कितना एक्यूरेट डाटा है। उसको हम इमेज रिफाइनमेंट वाले स्टेप में स्टडी किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।